दोस्तों, आज जो निबंध हम आपकी पाठ्य सामग्री के रूप में लेकर आए हैं उसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। ये कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पर लेखक ने बहुत सुंदर ढंग से मनुष्य की मन स्थिति का वर्णन किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई एक बार पुनः आपका अपने इस चैनल पर स्वागत कर रहा हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आइए अब चलिए मेरे साथ क्लास में। दोस्तों, हिंदी के ये प्रसिद्ध लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी उन लेखकों में से थे जो किसी भी कालखंड में किसी भी परिस्थिति में मनुष्य की मानसिक दशा का बड़ा सटीक चित्रण करने में समर्थ थे। द्विवेदी जी ने अपने इस लेख में भी क्या निराश हुआ जाए में मनुष्य से आशा की है कि वो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हों अपना विवेक बनाए रखे और कभी भी निराश न हो। इस लेख को समझने के लिए, इसकी विषय वस्तु को समझने के लिए आइए पहले इस लेख के एक दो गद्य खंड हम पढ़ते हैं। इससे हमें इस लेख के बारे में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ लेखक कहता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। अर्थात लेखक बड़ी स्पष्टता के साथ वातावरण में उत्पन्न परिस्थितियों, सामाजिक स्थितियों का आकलन करते हुए मन की दुविधा का बड़ा सटीक वर्णन कर रहा है। इस तरह अपने पूरे लेख में भ्रष्टाचार, अनीति आदि के तमाम चित्रों को स्पष्ट करते हुए अंत में द्विवेदी जी ने निराश ना होने की सलाह दी है। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना भी की है कि प्रभु उन्हें सदैव ऐसी शक्ति दे कि वे कभी निराश ना हों। आइए उनके इस अंतिम गद्य खंड को पढ़ लेते हैं। लेखक कहते हैं, ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ठाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। अर्थात लेखक निष्कर्ष के रूप में निराशा से बचने के लिए कहता है और कहता है सदा आशावान रहो। दोस्तों, आइए अब इस लेख में इससे संबंधित दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आपको उपलब्ध करा देते हैं। स्क्रीन पर हैं, आप इनको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में सावधानी से
नोट कर लें, उतार लें और इनकी विधिवत तैयारियां करें। ये प्रश्न न केवल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये आपको इस लेख को और अधिक समझने में सहायक सिद्ध होंगे। यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण भी बताइए। इस तरीके के जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर आपको व्याकरण में भी समृद्ध बनाएंगे। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण लेख क्या निराश हुआ जाए को पूरी तरह समझ गए होंगे। आप इसमें छिपे संदेश को भी समझ ही गए होंगे। आप जान गए होंगे कि लेखक विपरीत से विपरीत परिस्थितियों के सामने भी निराश न होने की सलाह क्यों दे रहा है। आप निश्चित ही उसके सलाह के समर्थन में खड़े होंगे। इस पूरे लेख को यहाँ पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए आप घर पर स्वयं इस पूरे लेख को पढ़ें। इससे आप इसे और अधिक समझ पाएंगे और अंत में दी गई उस पंक्ति के समर्थन में खड़े होंगे जिसमें लेखक कहता है, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपके लिए नया विषय बिंदु लेकर आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रमोट भी करें। जय मां शारदा।